इस उम्मीद से लड़ रहे हैं जबर के अंधेरों से, तुलू जो सहर होगी वो सहर फिर हमारी होगी। चलो भाई लिफाफो, अपने मुंह से छींकू उतार फेंको और अपना अपना गटिया प्रोपेगेंडा का काम शुरू कर दो। कहानियां बनाने और झूठ बोलने में इन लिफाफों और पेड कंटेंट यूट्यूबर्स का बड़ा हाथ है। खास तौर पर इमरान खान साहब की निजी जिंदगी को निशाना बनाने में ये लोग माहिर हैं। आज इन्हें एक बार फिर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की निजी जिंदगी पर बकवास करने का मौका मिल गया है। कुछ लोगों का दीन ईमान सिर्फ पैसा होता है। हराम कमाने के लिए ये किसी की भी जिंदगी में आग लगाने तक से गुरेज नहीं करते। लिहाजा आज खान साहब और बुशरा बीबी के अदालत में पेशी के वक्त इन लिफाफों को बकवास करने और नई कहानी बनाकर पेश करने का एक नादिर मौका मिल गया है। मगर याद रखें, खान साहब को इन कहानियों और फसाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इमरान खान साहब के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 3 मुकदमात, एडिशनल सेशन जज फरूक फरीद बलोच साहब के पास 2 मुकदमात और एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सपरा साहब के पास 6 मुकदमात में पेश हुए। बुशरा बीबी एक मुकदमे में एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सपरा के पास पेश हुई। इमरान खान साहब को मजमुई तौर पर 9 मुकदमात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना था। इमरान खान के हमरा मजमुई तौर पर 20 और बुशरा बीबी के एक मुकदमे में पेशी थी। इसके अलावा कुछ ट्रांसफर दरखास्तें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करनी थी। मुर्शद भी बहुत सादा है। अपने केसेस में कुछ पेशकदमी के बाद खान साहब बेख्याली में एक नशिस्त पर बैठ गए। कुछ लोगों ने बताया कि खान साहब आपकी मुर्शद पीछे बैठी हैं। इस पर खान साहब चौंके और गर्दन घुमाकर पीछे देखा। उसी वक्त उठकर पिछली लाइन में तशरीफ ले गए और मुर्शद अपनी मुर्शद के साथ गपशप करने लगे। ऐसा लग रहा था कि खान साहब के लिए कमरे अदालत पिकनिक पॉइंट बन गया है। सोशल मीडियाई सार्फीन ने खान साहब के इस अमल और रद्दअमल को खूब इंजॉय किया। कई एक ने तो शरारत से खान साहब को रन मुरीद तक का खिताब दे दिया। कई एक ने कहा कि बुशरा बीबी को देख के खान साहब ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे अदालत नहीं पिकनिक मनाने आए हों। किसी ने कहा अच्छे खासे रन मुरीद हैं खान साहब, शोहरों को सीखना चाहिए। अहमी तो नहीं रेहाम खान जल जल के लकड़ी हो गई। एक ने कहा कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, खैर मुर्शदी। दूसरे ने कहा मुर्शद का मुर्शद माशाल्लाह। तीसरे ने खान साहब के अदब पर मिसरा जड़ दिया कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। सार्फीन के तबसरों से लगता है खान साहब एक बार फिर लोगों को चौंकाने में कामयाब हो गए हैं। खान साहब की खुशकिस्मती है कि इनकी हर अदा लोगों को भा जाती है। अपनी बीवी का एहतराम देकर कई लोग बुशरा बीबी की किस्मत पर रश्क कर रहे हैं। बुशरा बीबी ने भी मुश्किल और तकलीफ के वक्त खान साहब का भरपूर साथ दिया है, जो एक वफादार बीवी का फर्ज भी है। बुशरा बीबी ने एक वफादार मशरकी औरत होने का सबूत दिया है और अपने नाकदीन के मुंह बंद कर दिए हैं। वही नाकदीन जो कुछ अरसे से इन दोनों मियां बीवी के बारे में गलत अफवाहें उड़ाते रहते हैं। कभी इनकी अलैदगी की खबरें, तो कभी बुशरा बीबी के सेफ हाउस में शिफ्ट होने की बातें, तो कभी खान साहब को छोड़कर चले जाने की अफवाहें उड़ाते रहते हैं। इन लोगों को अपनी मौत भूली हुई है, जिसके बाद इंसान की अब्दी जिंदगी शुरू होनी है और इसने अपने हर अमल का जवाब देना है। ऐसे लोग जो झूठ बोलते और बुहतान बांधते हैं, इन्हें बहुत जल्द अपनी जुबानों का हिसाब देना पड़ेगा। ऐसे लिफाफी बेचारे पटवारियों के खाली दिमाग अपनी अफवाह साज फैक्ट्रियों से अफवाहें बना कर ठूंसते रहते हैं और पटवारी कौम इस बकवासियात को जुबानी याद करके जगह जगह जलील होती रहती है। आज की दुनिया का सबसे मौसर हथियार ही प्रोपेगेंडा है, मगर झूठा प्रोपेगेंडा ज्यादा देर तक अपना वजूद कायम नहीं रख सकता और सोशल मीडिया की दुनिया में तो बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए तो झूठे और लिफाफी सहाफियों की हकीकत खुलकर लोगों के सामने आ जाती है। इसी तरह का एक लिफाफा कामरान शाहिद आज झूठ की दलाली करके सोशल मीडिया से छतरोल कराने में मसरूफ है। इस शख्स ने तो अपने बाप शाहिद का नाम तक डबो दिया है। इसने ट्वीट करके इमरान खान और बुशरा बीबी पर इल्जाम आयद किए। कहा करप्शन पर दुनिया को लेक्चर देना, जब उस वक्त के DG ISI आज के COAS ने आपको करप्ट अशराफिया के सबूत दिखाए तो आपने इसे बरतरफ कर दिया। क्योंकि अशराफिया आपकी है, वो इस बदउनवानी को नहीं छोड़ेगा जिसकी वजह से इसकी गैर मुंसिफाना बरतरफी हुई। इंसाफ अपना रास्ता खुद बनाता है, ये अभी शुरुआत है। प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इमरान खान ने मौजूदा आर्मी चीफ, जो कि उस वक्त ISI चीफ थे, उनको इसलिए हटाया था कि उन्होंने इमरान खान को बुशरा बेगम की करप्शन की फाइलें इमरान खान को दी थी। पूछना ये था कि अब तो इमरान खान वजीर आजम नहीं है। हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, मीडिया सब मिलकर इमरान खान की करप्शन निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो अब मौका भी है, दस्तूर भी है, लगे हाथों वो फाइलें निकालें, इमरान खान पर करप्शन के केसेस बनाएं, मीडिया को रिलीज करें ताकि आपकी सच्चाई का हमें यकीन आ जाए। बात तो ठीक है, हमें भी मालूम हो कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने कब और कहां करप्शन की है, क्योंकि इमरान खान ने ही हमें कहा था अगर मुझे करप्शन करता देखो तो मुझे सपोर्ट मत करना। और हक भी यही है कि लोग करप्शन मुखालिफ हैं, सपोर्टर नहीं। ये सब सिर्फ बकवास करना जानते हैं। जब सबूत मांगे जाएं तो बगल बच्चे
बच्चे बगले बजाने लगते हैं। कामरान शाहिद भी पहले अच्छे भले इंसान के बच्चे थे, सच बोलते थे, हकीकत पसंदाना तज्जिया करते थे और बड़े ही कोई न्यूट्रल टाइप के सहाफी थे। मगर फिर हुए तुम अजनबी के लिए फंड्स मिलते ही खुद भी सहाफत से अजनबी हो गए, ख्यालात बदल गए और खुद इज्जतो एहतराम से मुकम्मल अजनबी हो गए। आजकल इस फिल्म की प्रमोशन चल रही है, फिल्म की प्रमोशन हो चुकी, मगर इस किस्म के सिफारिशी कंटेंट पर मुश्तमिल ट्वीट करके कामरान शाहिद ने खुद को डिमोशन कर दिया है। ऐसे लोग अपने अकाउंट बारी बार कम कर लेते हैं, मगर लोगों की मोहब्बत से इनका अकाउंट खाली हो जाता है। खास तौर पर जब आपके पास अपनी बात का सबूत भी ना हो, दुनिया आपसे सबूतों का मुतालबा करे और आप अपना सर रेत में छुपाए बैठे रहे। कामरान शाहिद साहब वो फाइलें किस दिन के लिए रखी हैं? अभी तो आप लोगों के पास मौका है, निकालें फिर। क्या आपने इमरान खान को नवाज शरीफ या जरदारी समझ रखा है? सोशल मीडिया कामरान शाहिद जैसों की वजह से ही शक की निगाह से देखा जाता है। इसकी तान झूठे बयानिए से शुरू होती और झूठ पर ही खत्म हो जाती है। पहले कसीदा गो शायर या मिरासी किसी नवाब या हाकम की तारीफ करते तो नकद इनाम पाते। लिफाफा सहाफी मगर पहले माल वसूल करते हैं फिर तारीफ करते हैं। पाकिस्तान को अगले 1 साल में 25 अरब डॉलर्स वापस करना है, लेकिन कोई लिफाफा सहाफी इस पर प्रोग्राम नहीं करेगा कि इतने डॉलर आखिर आने कहां से हैं। IMF से तो 1 अरब डॉलर की किस्त के लिए हम उलट पुलट हो गए और मुआहिदा होने पर लिफाफों ने डोल भी बजा लिए। 13 जमातें, नैब, थर्ड क्लास सहाफी, लिफाफा मीडिया सब एक तरफ, इमरान खान बमा अवाम एक तरफ। ये आखिरी बाजी जान लड़ के जीती जाएगी। जहांगीर तरीन फ्लॉप, अलीम खान फ्लॉप, आयशा गुलालाई फ्लॉप, रेहाम खान बमा किताब फ्लॉप, ऑडियो और वीडियो लीक्स फ्लॉप, मुफ्ती सईद फ्लॉप, करप्शन का इल्जाम फ्लॉप, सोशल मीडिया पाबंदी फ्लॉप, टीवी चैनल्स पर पाबंदी फ्लॉप, तकारीर पर पाबंदी फ्लॉप, लिफाफा सहाफी फ्लॉप। कुछ लोगों का ज़मीर महज कंडीशनल ज्यादा होता है। क्या मरियम ने नहीं कहा कि इसके पास बड़े बड़े लोगों की ऑडियोस और वीडियोस हैं? जब PTI के मर्द और खवातीन और बुशरा बीबी पर कीचड़ उछाला जा रहा था तो सब लिफाफी खामोश तमाशाई क्यों बने बैठे रहे? खान साहब पर 170 केस बन गए, गोलियां लग गईं, फिर भी डटा है। नवाज शरीफ लंदन में बैठा है, दलेर तो इमरान खान हुआ ना। अगर कभी ज़मीर ने मलामत किया तो लिफाफे भी सच बोल पड़ेंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी वाली भी ऑडियो जाली निकली। मरियम नवाज के लिफाफे प्रोपेगेंडा करें तो समझ जाएं वो मटेरियल असली हो ही नहीं सकता। जैसे सलीम लिफाफी बेशर्म कहता था इमरान खान इक्तिदार से निकलते ही लंदन भाग जाएगा। ये बयान 15 जनवरी का है, जिसके बाद इमरान खान ने सूबाई हुकूमतें भी छोड़ दी, गिरफ्तार भी हुआ और सलीम लिफाफी की ख्वाहिश के मुताबिक इसके घर के दरवाजे भी तोड़े गए। मगर वो कहता है मेरा जीना और मरना पाकिस्तान में है। इसीलिए जब इरशाद भट्टी ने सलीम साफी से सवाल किया कि अच्छा ये बताएं साफी साहब बड़े होकर क्या बनेंगे, सलीम लिफाफी जट बोला इंसान। अगरचा ये सहूलत इनके लिए मुयस्सर नहीं, मगर बात बड़ी पते की है सलीम साफी ने। इसे जिंदगी में सबसे ज्यादा इंसान बनने की ही जरूरत है। डड्डू चार्जर की क्लासिकल छतरोल पर तस्वे बहाने वाले लिफाफी और सोशल मीडिया के दानिश पर भूल गए कि मरियम औरंगजेब कैसे फरागोगी और बुशरा बेगम पर कीचड़ उछालती रही है। उस वक्त इन सब की गैरत तेल लेने गई थी। क्या औरतें सिर्फ नूली की होती हैं, बाकी औरतें नहीं हैं? इसे कहते हैं मकाफाते अमल। इन्हें इमरान खान से दुश्मनी तो थी ही, क्योंकि वो इनकी करप्शन पर सवाल करते हैं, लेकिन इनकी पर्दादार खातून बुशरा बीबी को भी जाली केसों में ना बख्शा। आप लोगों को मार सकते हैं, जेलों में कैद कर सकते हैं, तशद्दुद कर सकते हैं, लेकिन उनके ज़मीर नहीं खरीद सकते, उनकी सोच उनका नजरिया तब्दील नहीं कर सकते। अल्लाह ने अवाम के दिलों में तहरीक इंसाफ की मोहब्बत डाल दी है, जिसे कोई यजीद ताकत के जोर पर खत्म नहीं कर सकता। लोगों मेरे अफकार पे पहरे ना बिठाओ, जज्बात कभी पाबंदे सलासिल नहीं होते। जब कोई कौम मुत्तहिद होके खौफ के बुत तोड़कर जालिमों के सामने डट कर खड़ी हो जाती है तो उस वक्त इसको इन जालिमों से निजात हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक बीबी शमा है जिसे इसका अपना शोहर शायद मुंह नहीं लगाता, बेचारी जल बुनकर प्रोपेगेंडा कारी है कि आज कप्तान को पता ही नहीं था कि बीवी बुशरा बीबी भी अकेली कोट आके पीछे वाली बेंच पर बैठी हुई है, जिस पर पटवारी बगैर म्यूजिक के नाचना शुरू हो गए। ये सीखे बगैर कि जिनके अपने मियाँ इन्हें मुंह ना लगाएं और बाहर औरतों में दिलचस्पी लेते हों, वो औरतें किसी भी मियाँ बीवी की मोहब्बत देखकर ऐसी ही जलन का शिकार होती हैं। शैतान को भी इसी रिश्ते की मोहब्बत नापसंद है। मोहतरमा जंजुआ साहिबा, बोगस नफरत अपनी जगह, लेकिन एक चीज नोट करो कि खान साहब खातून की इज्जत करते हैं। हर बीवी ऐसे शोहर की दुआ करती है जो इसको इज्जत दे। बुशरा बीबी की किस्मत पर रश करें, जल बुनकर अपनी बदकिस्मती का मातम ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।